नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये वीडियो मेरे उन सोयाबीन के किसान मित्रों के लिए है जिनके मन में शंका है कि साहब हमें JS 2172 लगाना है या 2303 लगाना है। JS की दोनों ही JS की वैरायटियां हैं, लेकिन हमें कौन सी वैरायटी कौन सी जमीन में लगाना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप JS 2172 लगाने वाले हैं तो कैसी जमीन चाहिए उसके लिए और कितने दिन में वो हार्वेस्ट होती है। क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों को मेरे जल्दी वाली सोयाबीन चाहिए और किसी किसान साथियों को लेट वाली सोयाबीन चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि हमें JS 2172 लगाना है तो कैसी जमीन में लगाना है, उसका प्रॉपर सीड रेट हमें क्या रखना है और उसका स्पेस क्या रखना है, और दोस्तों वो कितने दिन में हार्वेस्ट होती है। और 2303 के बारे में भी इस वीडियो में आपको दोनों वेराइटियों के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको वेराइटी चूज करने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे और आपका उत्पादन कम से कम, यदि हम गलत जगह लगा देते हैं तो साथियों उत्पादन हमारा ठीक से आएगा नहीं। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए किसान मित्र हैं तो आप इस चैनल से जुड़ो जरूर। और आपको सोयाबीन से संबंधित तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका उत्पादन बिल्कुल बढ़ेगा यदि आप मेरी कही हुई बातों का पूरी तरह से आप स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम बात करें JS 2172 के बारे में। तो JS 2172 एक ऐसी वैरायटी है जो काफी 3-4 साल 5 साल से काफी जोरदार उत्पादन देती हुई चली आ रही है और अभी तक बिल्कुल भी उसने हमारे किसान मित्रों को घाटा नहीं दिया है। और आपने देखा होगा कि अभी मंडी में भी सबसे ज्यादा जो रेट मिला है वर्तमान में वो JS 2172 सोयाबीन का ही मिला है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तो खासियत होगी, इसलिए तो उसका रेट ज्यादा मिला है बीज के उसमें जो हमारे किसान मित्रों ने खरीदी है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले JS 2172 के बारे में बता दूं कि हमें उसका सीड रेट कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सा उसका दाना बोल्ड है, यानी कि बड़ा दाना है, इसलिए हमें उसको 40 किलो से कम नहीं लगाना है प्रति एकड़ की। 40 किलो उसका सीड रेट रखेंगे तो काफी शानदार रहेगा। और दोस्तों, उसके स्पेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्पेस जो हमें जो पाटले से पाटले की दूरी हम रखते हैं, वो पाटले से पाटले की दूरी साथियों अगर 16 इंच रखते हैं तो काफी शानदार उत्पादन देती है। यदि आप 16 इंच नहीं रख सकते तो 14 इंच से कम फिर आप 2172 को नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है जिन किसान मित्रों ने पिछले वर्ष JS 2172 12 या 13 इंच पे लगाई थी दोस्तों, उनका सोयाबीन गिर गया था और उत्पादन भी काफी गिर गया था। इसलिए आपको स्पेस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये वेराइटी 110 दिन में हार्वेस्ट होती है, यानी कि 105 से 110 दिन में। जमीन अगर थोड़ी बहुत दमदार है तो फिर 10 दिन लेगी, वरना 105 दिन में हार्वेस्ट होगी। और साथियों, इसका पहचान आपको बता दूं मैं कि जो मेरे किसान साथी पहली बार लगाना चाहते हैं तो JS 2172 में रुएदार फलियां आती हैं, पत्ते काफी चौड़े रहते हैं, गोल पत्ते रहते हैं और थोड़े हल्के से आगे से नुकीले, और साथियों इसमें सफेद फूल आते हैं। ये उसकी पहचान है। आप यदि कहीं से बीज ले रहे हैं JS 2172 का तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। दाना बिल्कुल बोल्ड होता है और चमकदार, काफी सुंदर लगता है दाना देखने में। तो ये JS 2172 की पहचान है साथियों। और उसका स्पेस ये है। बेसल डोज वगैरह प्रॉपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। बहुत जल्द मेरा वो वीडियो आने वाला है। अब साथियों, इस वेराइटी को हमें कैसी जमीन में लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपकी थोड़ी बहुत चूअन वाली जमीन है, यानी कि थोड़ी बहुत गलती जमीन है, जहां पर दूसरी वेराइटियां बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, यानी कि उत्पादन नहीं दे रही है, आप ऐसी जमीन में भी इस वेराइटी को लगा सकते हैं। हाइट काफी शानदार रहती है, आप हार्वेस्टर से इसको आराम से कटा सकते हैं, यानी कि 2 से 2.5 फीट से भी ऊपर इसकी हाइट जाती है यदि आप प्रॉपर ध्यान देते हैं खाद वगैरह का। तो और साथियों, इसका जो तना रहता है वो काफी मजबूत रहता है। तो इसलिए आप इसको, थोड़ी बहुत आपकी गलती जमीन है तो भी आप इस वेराइटी को लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उत्पादन आपका काफी शानदार आएगा, क्योंकि आपने मेरा उत्पादन देखा है या फिर आप मेरी चैनल खोलकर देख लेना, पिछले वीडियो डले हैं। अब साथियों, ऐसी ही मैं एक वेराइटी की बात करूं जो कि वो भी JS की ही वेराइटी है और काफी शानदार उत्पादन दे रही है वो भी। 3 साल तक के वीडियो तो आपको मेरे मिल जाएंगे। 3 साल से मैं लगातार लगा रहा हूं, उत्पादन उसने भी कभी कम नहीं दिया है। लेकिन उसमें जो हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, तो काफी शानदार उत्पादन देती है। क्योंकि उस वेराइटी को भी हमें कैसी जमीन में लगाना चाहिए, यदि जहां पर हम JS 2172 लगाते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत चूअन वाली जमीन में, यदि वहीं पर चूअन वाली जमीन में दोस्तों हम 2303 को लगा देंगे तो इतना अच्छा उत्पादन नहीं देगा वो। क्योंकि दोस्तों उस वेराइटी को हमें अच्छी जमीन में लगाना पड़ेगा। और उसमें गलती हुई, जो हमारी जमीन रहती है गलती जमीन, उसमें ऐसे मेरे किसान मित्र उस वेराइटी का चयन ना करें, क्योंकि गलती जमीन में उसका उत्पादन कम आएगा। या फिर यदि आपका 2 से 3 दिन पानी खड़ा रह जाता है जमीन में, यानी कि भरा हुआ रह जाता है, तो फिर साथियों उस वेराइटी का पौधा गलने की समस्या आ जाएगी आपके सोयाबीन में।
इसलिए आप अच्छी फर की जमीन, जो आपकी सोयाबीन की परफेक्ट जमीन है, उसमें JS 2303 को लगाए। साथियों मैं बता दूं आपको कि उसका हमें प्रॉपर सीड रेट क्या रखना चाहिए। तो मित्रों, थोड़ा सा दाना उसका छोटा रहता है, यानी कि JS 2172 का दाना काफी गोल्ड रहता है, उसका दाना छोटा रहता है, इसलिए आप उसका 30 से 35 किलो प्रति एकड़ ही सीड लगाएं तो काफी शानदार रहेगा। 35 किलो सीड में भी काफी घनी रहेगी वो और अच्छी खासा उत्पादन दे देगी। तो दोस्तों, आप उसका सीड रेट का विशेष ध्यान रखें। 30 से 35 किलो आप उसका प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रखेंगे तो काफी शानदार उत्पादन आपका निकल करके सामने आएगा। और साथियों, उसके स्पेस की बात करूं मैं तो उसको आप 13 इंच पे 14 इंच पे ही लगाएं, उसको 16 इंच पे हमें नहीं ले जाना है, क्योंकि वो वैरायटी का क्या है कि जैसे आपने 9560 देखा होगा या और कोई सी भी जो कम उम्र की वैरायटी है वो देखी होगी, ज़्यादा फैलती नहीं है और ज़्यादा उसका जो पौधा रहता है वो ज़्यादा धांसे नहीं देता है, ये एकदम सीधी जाती है। तो इसमें आपको स्पेस का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर 14 या 16 इंच पे JS 2172 लगा रहे हैं, इसको ना लगाएं, इसको आप 13 या 14 इंच पे लगाएं। जो किसान मित्र 13 इंच पे लगाते हैं वो इस वैरायटी को 13 इंच पे भी आराम से लगा सकते हैं, काफ़ी शानदार बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन देगा। दोस्तों, मैं आपको इसकी पहचान बता दूं कि इसमें इसकी फलियां जो रहती है वो चिकनी फलियां हैं, बिल्कुल आपको देखने में बिल्कुल चिकनी फली लगेगी। JS 2172 की रूईदार फलियां हैं, इसकी चिकनी फलियां हैं और इसमें बैंगनी कलर के फूल आते हैं। JS 2172 में सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, ये इसकी पहचान है। इसका दाना बिल्कुल एकदम गोल टाइप का रहता है और उसकी जो नाभि रहती है वो काले कलर की रहती है। ये JS 2303 की पहचान है साथियों, और इसको आपको अच्छी वाली ज़मीन में लगाना पड़ेगा, जोरदार ज़मीन में। इसके उत्पादन की हम बात करें तो इसका उत्पादन दोस्तों JS 2172 से किसी भी प्रकार से कम नहीं आता है। पिछले वर्ष मेरी ये JS 2172 से भी ज़्यादा निकला था, 1 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा निकला था JS 2172 से। तो 2303 पे भी हम भरोसा कर सकते हैं, 2303 सोयाबीन भी अच्छा है। और साथियों, हम बात करें इसकी उम्र की तो इसकी जो उम्र है वो 90 से 95 दिन में, यानी कि आपकी ज़मीन कैसी भी हो, थोड़ी काली मिट्टी वाली ज़मीन है जिसमें मतलब नमी बहुत देर से सूखती है, फिर भी ये 95 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है, या आपकी थोड़ी हल्की ज़मीन है, भुरभुरी मिट्टी वाली ज़मीन है, तो साथियों ये 92 दिन में, 92 से 93 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है। अच्छी ज़मीन में और थोड़ी सी हल्की ज़मीन में साथियों इसमें 2 से 5 दिन का ही अंतर आता है। तो आपको बाकी इसकी हाइट का भी इसमें इशू नहीं है, क्योंकि हाइट भी इसकी काफ़ी शानदार, आपके घुट्टन से ऊपर जो आइडियल हाइट रहती है वहाँ तक जाती है। इससे ऊपर तो सोयाबीन हमारा बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आड़ा पड़ने की समस्या आ जाती है। तो एक सोयाबीन की एक आइडियल हाइट जो रहती है वो दोस्तों, यदि आप हम ऐसे समझें तो ये यहाँ तक जो हमारा घुट्टन है और घुट्टन से थोड़े से ऊपर तक यदि सोयाबीन की कोई सी भी वैरायटी हम लगाते हैं और उसकी हाइट जाती है तो दोस्तों काफ़ी आइडियल हाइट मानी जाती है और उसी वैरायटी का अच्छा खासा उत्पादन आता है। तो साथियों, ये जो दोनों वैरायटियां हैं, इन दोनों वैरायटियों का आप आराम से चयन कर सकते हैं। इनका सीड आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 4-5 साल से लगातार ये वैरायटियां अच्छा उत्पादन दे रही है। तो हमारे किसान साथी इनको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और हमने देखा है कि 3 से 4 साल से जो JS की वैरायटियाँ हैं वो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रही है, यानी कि पीटी नहीं है। जो RVSM और जो RVS की वैरायटियाँ हैं वो थोड़ा सा पीटी है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जो ऐसे किसान मित्र थे जिनसे मना भी किया था मैंने कि भाई आप RVSM का जो 1135 सोयाबीन है वो ना लगाएं, फिर भी कुछ ऐसे किसान मित्र थे जिन्होंने लगा दिया था। उनका कहना यह था कि अगर एक बार पिट गया तो क्या होगा, हो सकता है दूसरे बार अच्छा उत्पादन दे दे, लेकिन साथियों बिल्कुल भी उत्पादन नहीं दिया उस सोयाबीन में। ऐसा ही जो RVS का 2024 सोयाबीन था उसका भी यही हाल हुआ। तो जिस वेराइटी में यदि बीमारी आना स्टार्ट हो गई है तो फिर बीमारी उसमें दूसरे वर्ष भी आएगी। हम ये ना सोचे कि भाई एक बार इसमें YMB आ गया, येलो मोजेक वगैरह आ गया तो पिछले वर्ष नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सोयाबीन रोगग्रस्त हो जाता है। फिर ऐसे सोयाबीन को हमारे किसान मित्रों को इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये दोनों वैरायटियों का कंपैरिजन किया है मैंने कि भाई आपको आपके मन में शंका थी कि हम JS 2172 को कैसी जमीन में लगाएं और JS 2303 को कैसी जमीन में लगाएं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, आप यदि आपकी जमीन इस प्रकार की है तो फिर आप कौन सी वैरायटी कौन सी जमीन में लगाना है ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आप आराम से लगा सकते हैं। उत्पादन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी इन दोनों वैरायटियों का अच्छा खासा आने वाला है। तो साथियों, कोशिश करी थी मैंने आप लोगों का जो सवाल था उसको हल करने की इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, यदि आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ते हैं और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको होता क्या है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, उससे फायदा ये होगा कि आपको भी समय समय पर डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।